हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मीन राशिफल नवंबर 2024 के बारे में कि मीन राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर में आज हमारी और आपकी बातचीत होगी। देखिए समझो, मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले ग्रह की स्थिति को आप समझ लो। कुंडली के प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में देव गुरु है, चौथे में कोई ग्रह नहीं है, पंचम में मंगल देवता है जो नीच के हैं, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में केतु है, अष्टम में सूर्य देव नीच के हैं और नवम भाव में सूर्य शुक्र और बुध विराजमान है। जो सूर्य 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में आएंगे और शुक्र यहाँ से 7 नवंबर को कुंडली के दसम भाव धनु राशि में चले जाएंगे। एकादश में कोई ग्रह नहीं है, द्वादश में कर्म फलदाता शनि है देवी और सज्जनों, कर्म फलदाता शनि। अब आप ये देखें एक एक करके सभी ग्रहों के फल को समझते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में नीच का है। जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव में नीच का होता है तो विपरीत राजयोग के तहत जो है नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस समय में आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि 16 नवंबर तक सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में है और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके जान पर में जो आने वाला संकट है 16 नवंबर तक वो टल जाएगा। आपको हल्का फुल्का चोट लग करके बात खत्म हो जाएगी। आपके काम में जो बड़े बड़े संकट आ रहे थे, परेशानी आ रही थी, आपको डैमेज किया जा रहा था, उसमें कमी आ जाएगी। इस समय में आपका अगर काम कोई अपने जिला अपने शहर से दूर से है, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश, किसी दूसरे जिला से, वहां से आपको कुछ फायदा, वहां से आपका कुछ लाभ हो सकता है। सूर्य की उच्च की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर में है जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि धन संपत्ति 16 नवंबर तक कैसे आपके पास में आए, कैसे जमा हो, ये सूर्य का प्रयास रहेगा क्योंकि दूसरे भाव पर में उच्च की दृष्टि। हाँ, दूसरे भाव पर उच्च की दृष्टि, एक चीज पर में आपको विशेष ध्यान देना होगा, जो आप बोलते हो अपने वाणी को बहुत काबू में रखना होगा, बहुत सोच समझ करके बोलना होगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा, नहीं तो आपके लिए टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो जाएगी। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव पर में सूर्य की दृष्टि उच्च की ये बताती है कि परिवार के लोग फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपके साथ रहेंगे। पड़ोसी भी आपको मदद करेगा, पड़ोसी से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। सूर्य जब 16 नवंबर के बाद कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में देवी और सज्जनों, तो वृश्चिक राशि यानी कि यहां पर में सूर्य का प्रवेश, वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश यानी कि भाग्य के घर में, तो वो दर्शाता है कि आपके भाग्य भरोसे बहुत सारे काम 16 नवंबर के बाद अपने आप होने लगेंगे। कहते हैं जो भाग्य का जिस व्यक्ति को साथ मिल जाता है तो वो कैसा भी व्यक्ति है वो राजा हो जाता है, वो बड़े लोगों में उसकी गिनती हो जाती है, वो कुछ भी है, उसके पास बुद्धि हो ना हो। कालिदास जैसा व्यक्ति भी जब भगवान की कृपा होती है तो कालिदास ऐसे व्यक्ति थे जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे, और जब कालिदास पर भगवान मैया की कृपा होती है तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान के रूप में उभर के सामने आते। तो सूर्य का कृपा आपके ऊपर में भी होने जा रहा है 16 नवंबर के बाद में, जो आपको भाग्यवान बनाता है, भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म का पालन करने के लिए भी सूर्य आपको प्रेरित करेगा। आपको बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य से भी आपको आशीर्वाद जो है निश्चित तौर पर में मिलेगा, ये मेरा वादा है। सूर्य जो है सो मालिक है कुंडली के छठे भाव का। ससुराल में कुछ लोग बीमार पड़ सकते हैं, आपके पिता को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल कुंडली के पंचम भाव में नीच के हैं, यानी कि कोई प्रेम प्रसंग वगैरह अगर आपका चल रहा है, लव अफेयर वगैरह, तो उसमें परेशानी आएगी, वो आपका फेल कर जाएगा। इस समय में लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव होगी, ब्रेकअप हो जाएगा आपका मीन राशि वाले। संतान के साथ भी संबंध में थोड़ी खराबी आएगी, पिता पुत्र के बीच में, माता संतान के बीच में, आप पुरुष या महिला जो भी देख रहे हो,
आपके संतान के साथ आपके संबंध को खराब करने का ये जो मंगल है सो प्रयास करेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में, सप्तम दृष्टि जो है सो उच्च की कुंडली के एकादश भाव पर में, तो ये आमदनी में बढ़ोतरी करेगा। ये मंगल ये लाभ देगा आपको, ये उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा आपको। कुछ ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही थी, दबी थी, कुचली थी, किसी न किसी कारण बस आपने उसे दबा दिया था, अब वो इच्छाएं भी इस समय में पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। मंगल के बाद बुध की अगर बात करूं तो बुध कुंडली के नवम भाव में है, चौथे और सप्तम भाव का मालिक यानी कि आपके माता और आपके जीवन साथी का मालिक बुध कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में चला गया। अर्थात भाग्य के घर में बुध का जाना, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको माता और जीवन साथी इन दोनों के सपोर्ट से जो है आपको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलने वाला है। माता से जरूर मदद ले, माता से जरूर राय विचार ले, जीवन साथी से जरूर मदद ले, जीवन साथी से जरूर राय विचार ले, अच्छा खासा काम होगा, बढ़िया ग्राफ बनेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बुध के कारण सुख में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी का सुख आपको मिलने का भी योग जो है सो बुध इस महीने में बनाएगा। और जीवन साथी का सुख भी बुध अच्छा खासा देगा। और जीवन साथी के साथ बात विचार करके सोच समझ के अगर कोई काम करेंगे तो उस फील्ड में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने का मैं योग देख रहा हूं। बुध के बाद अगर बात करें गुरु की, तो गुरु कुंडली के तीसरे भाव में है, आपको पराक्रमी बनाएंगे, बलवान बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, शत्रु जयी बनाएंगे आपको। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन के मस्तक पर में सवार हो जाएंगे आप। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु का कुंडली के तीसरे भाव में होना आपको गुप्त शत्रु का नाश करवाएगा। ये छुपा हुआ दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आएगा, नुकसान करने की कोशिश करेगा, लेकिन धुआं धुआं हो जाएगा, उसका धुआं निकल जाएगा, धज्जी धज्जी उड़ा दिया जाएगा उसको। गुरु का कुंडली का तीसरे भाव में बैठना अर्थात आप ये समझो कि पिता और पुत्र अर्थात पिता और आप दोनों मिल करके अपने बाहुबल के बदौलत, शक्ति की बदौलत असंभव से भी असंभव काम को बहुत आसानी से आप संभव कर दोगे। बहुत साहस से भरे हुए काम करोगे। और सबसे बड़ी बात की ताकत एक तरफ लगेगी और ज्ञान भी एक तरफ लगेगा। जब ताकत और ज्ञान का सम्मिश्रण होता है तब जाकर के बड़ा से बड़ा असंभव काम भी संभव हो जाता है। देवी और सज्जनों, गुरु के बाद शुक्र की बात करूं तो शुक्र कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में 7 नवंबर से पहले है। और शुक्र इस कुंडली में मालिक है कुंडली के तीसरे भाव का और कुंडली के अष्टम भाव का, यानी कि छोटे भाई बहन का भी भाग्योदय इस समय में होगा। छोटे भाई बहन का जो ग्राफ है 7 नवंबर से पहले तक कुछ बढ़ता हुआ आपको प्रतीत होगा। 7 नवंबर के बाद ये चला जाएगा 10वें भाव में शुक्र, अर्थात यहाँ पर यानी कि छोटे भाई बहन का आपके पिता के साथ, आपके माता के साथ संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। उनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। छोटे भाई बहन के मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। वो भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे ग्राफ उनका ऊपर हो, वो भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि लोग उन पर में गर्व करें। यानी कि छोटे भाई बहन का भी समय जो है तो शुक्र के कारण अच्छा नजर आ रहा है। शनि की बात करूं तो शनि कुंडली के 12वें भाव में है, कुंभ राशि में है, पैसे खर्च करवाएगा शनि। शनि से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अगर पैसा बचाने का शौक है, पैसा बचाने की अगर मन में इच्छा है तो सावधान हो जाओ शनि से, क्योंकि शनि इस महीने में आपको खूब खर्च करवाने वाला है। शनि इस महीने में आपको अच्छा खासा पैसा जो है सो खर्च करवाएगा और आपके पॉकेट से धन का नुकसान भी होगा और कुछ पैसा अस्पताल में भी शनि ले जाने की कोशिश करेगा। राहु जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में मीन राशि में है। इस भाव में राहु का प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में बैठना अर्थात इस महीने में जो है थोड़ा सा मेंटली परेशानी, मेंटली स्ट्रेस जो है सो आपको डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। और केतु कुंडली के 7वें भाव में है, तो वो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानी, पति पत्नी की उसमें किचकिच, किसी न किसी बात पे टेंशन तनाव करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा संभल के चले।
देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 की यही थी कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद जरूर करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप पर्सनली मुझसे अपने बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपनी हस्तरेखा के बारे में, अपने भविष्य के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें। आपको सही और एकरूप जानकारी निश्चित तौर पर मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।